आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि मौलिक अधिकार क्या है या मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं। तो मौलिक अधिकार को हम मूल अधिकार भी कहते हैं, जिसे फंडामेंटल राइट्स के नाम से जानते हैं। अपने गांव, शहर, टोले, मोहल्ले में हम सभी छोटे बड़ों से अपनी बातें कहते रहते हैं। ऐसे ही हम देश प्रदेश में कहीं भी आते जाते रहते हैं। इन सब के लिए कोई रोक टोक नहीं होती। सोचिए ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सभी मनुष्यों को जन्म से ही कुछ अधिकार प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम मानव अधिकार कहते हैं। और अब हम आपको बताएंगे इनमें से मौलिक अधिकार के प्रकार। इनमें से छह मौलिक अधिकार निम्नलिखित हैं। नंबर 1, समता का अधिकार। नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। नंबर 4 की बात करें, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। नंबर 5, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। नंबर 6, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम बात करेंगे समता का अधिकार या समानता के अधिकार के बारे में। संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के साथ समान रूप से व्यवहार किया जाएगा। किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म स्थान के आधार पर, स्त्री हो या पुरुष होने के आधार पर, किसी विशेष जाति के होने के आधार पर, किसी धर्म के होने के आधार पर, सार्वजनिक जगहों जैसे दुकान, होटल या सिनेमा घरों में जाने से रोका नहीं जा सकता। इसी प्रकार सरकारी नौकरी में सभी को समान अवसर प्रदान किया गया है। छुआछूत, अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया है। सेना अथवा विद्या संबंधी उपाधि को छोड़कर अन्य उपाधियों का अंत कर दिया गया है। अब बात करते हैं नंबर 2, स्वतंत्रता का अधिकार का। भारत के सभी नागरिकों को विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। नंबर खा, भारत के सभी नागरिकों को शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता की आज़ादी है। ग, देश के नागरिकों को नीति या यूनियन बनाकर अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आज़ादी है। घ, भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ड़, भारत के नागरिकों को भारत में कहीं भी रहने एवं बसने की स्वतंत्रता है। चा वाली बात करते हैं तो भारत का कोई भी नागरिक हो अपनी इच्छा के अनुसार रोजगार कर सकता है। नंबर 3 की बात करें तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस अधिकार का मतलब है कि किसी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती से काम नहीं लिया जा सकता। यदि किसी व्यक्ति को बिना मजदूरी, नियत से कम मजदूरी या खराब परिस्थितियों में जबरदस्ती काम करने को मजबूर नहीं किया जा सकता। साथ ही 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों से मजदूरी नहीं कराई जा सकती। नंबर 4 पे आता है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। भारत में हम सभी को अपने धर्म का पालन करने की स्वतंत्रता है। किसी को भी व्यक्तिगत रूप से अपने रीति रिवाजों का पालन करने से नहीं रोका जा सकता है। सभी को अपने धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन करने की स्वतंत्रता है। आपने देखा होगा कि हम सभी होली, दीपावली, ईद, क्रिसमस, लोहड़ी जैसे त्योहारों को कितने आनंद के साथ मनाते हैं। अब बात करते हैं नंबर 5, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। जिस धर्म या समाज के लोग कम संख्या में हैं, उन्हें भी कुछ विशेष अधिकार प्राप्त हैं। उन्हें अपने समाज में शैक्षिक संस्थाएं खोलने का और अपनी भाषा एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने का अधिकार है। नंबर 6 की बात करें तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। कहीं पर यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सीधे उच्चतम या उच्च न्यायालय की शरण ली जा सकती है। सरकार का यह कर्तव्य है कि वह भारतीय नागरिकों के
मौलिक अधिकारों की रक्षा करे। यदि वह ऐसा नहीं करती तो उसके विरुद्ध लोकहित का मुकदमा किया जा सकता है।